नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सहसपुर में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। सेवा, सुशासन, समर्पण की भावना से आयोजित इस पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में आम जनता को सरकारी योजनाओं सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया गया है। कार्यक्रम में अब तक हजारों लोग विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो चुके हैं और यहां से 23 विभागों की सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर अब नहीं काटने पड़ रहे हैं। सरकार ने इसे जन कल्याण सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। और वहीं चमोली जिले में लगातार हो रही मानसून की का असर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। अलकनंदा नदी तेज भाव के साथ इस वक्त तूफान पर है, जिससे नदी किनारे के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम घने कोहरे और धुंध की चादर में पूरी तरह से ढका हुआ नजर आ रहा है, जिससे आसपास का जो दृश्य है बेहद ही धुंधला हो गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। प्रयाग में अभी ये सिरोबगढ़ वाले क्षेत्र में ही ब्लॉक है, जिसको खुलाया जाने की कोशिश की जा रही है और एक जेसीबी अभी वर्तमान में लगी हुई है। दूसरी जेसीबी को बुलाया गया है, जो बड़ा हाइड्रा है जो इसमें काम करेगा, तो वो जल्दी खुल जाएगा। और वे चमोली जिले स्थित भारत के अंतिम गांव यानी कि माणा में इन दिनों देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पर पर्यटकों ने सरस्वती नदी के तेज भाव का रोमांचक नजारा देखा है। बादल और घने कोहरे से ढके पहाड़ी वातावरण का आनंद भी लिया। मानसून मौसम के बीच माणा गांव की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। हालांकि प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पर्यटकों से सतर्कता बरतने की भी अपील की जा रही है। सनद है नेपाल राष्ट्र की और दूसरा मैं डिमरी समुदाय से आता हूं, जो यहाँ के पुजारी समुदाय से है। हकूकदारी डिमरी पंचायत स्टेक होल्डर हैं। भगवान के जो मुख्य अर्चक हैं रावल जी हैं, लेकिन उनके साथ जो काम अंदर बड़े आचार्य होते हैं वो डिमरी लोग होते हैं। भोग बनाने का काम डिमरी लोगों का है। भगवती महालक्ष्मी भोग जो भी यहाँ के पूजा है, जितनी पुजारी होते हैं वो डिमरी लोग ही होते हैं। इसलिए हम हकूकदारी हैं, स्टेक होल्डर हैं। हम परंपरागत हैं। जब रावल जी थे तब भी हैं, जब वो नहीं थे तब भी हैं, जब आदि गुरु शंकराचार्य आए तब भी हमारे पूर्वज थे, और उससे पहले भी जब यहाँ पर एक परंपरा साधु संन्यासी परंपरा थी तब से हम आए थे। और वहीं हरिद्वार पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलौर क्षेत्र से कुख्यात नशा तस्कर और स्ट्रीट शीटर सलमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हरिद्वार और सहारनपुर में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार सलमान लंबे समय से अवैध नशा कारोबार में एक्टिव था। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने भी बदल रहा था। मंगलौर पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम ने उसे धर दबोचा है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। अंकल कहाँ से आए, अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम हरकेश शर्मा, मैं राजस्थान अलवर से हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्थान है। हिंदुस्तान विश्व फेल है इसके आगे। हम विश्व के बारे में कहते हैं कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र में मिर्जापुर गांव में तालाब में नहाने गए 16 साल के समद की डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और डीप ड्राइविंग के जरिए सर्च अभियान चलाकर किशोर का शव तालाब से बाहर निकाला गया है। इसके बाद शव को वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर है। चारों तरफ से बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को हिदायत भी दी गई है घरों से ना निकले, और ऐसे में जो है बारिश में बच्चों का खेलना या जो है इस तरीके से स्नान करना, ये सब जो है अच्छी बातें नहीं है। घरों के अंदर रहना चाहिए। और जो है बारिश के कारण और मौसम की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ पुलिस और प्रशासन जो है बहुत ही क्विक एक्शन लिया और जो है तत्काल मौके पर पहुंचा। और अभी 2 घंटे के पहले की बात है, और जो है एक छोटा सा छात्र 16 साल का जिसका नाम समद था और पढ़ने वाला बच्चा था, डूब गया था। उसे जो है उसका शव जो है बरामद कर लिया गया और आगे जो भी कार्रवाई है वो हम करेंगे।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रचनात्मक विभाग के प्रभारी संदीप दीक्षित ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस प्रगतिशील विचारधारा वाले लोगों को जोड़ने का अभियान चला रही है और इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस सदस्य होना बेहद जरूरी नहीं है, बल्कि संविधान और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में विश्वास होना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात के बाद अब उत्तराखंड में भी अभियान का विस्तार यह किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौके पर मौजूद रहे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि क्योंकि एक बिल्कुल नया एक मंच बनाया गया है और शायद कांग्रेस में इस तरीके के मंच का पहले कभी गठन नहीं हुआ था, तो थोड़ा इसके बारे में मैं परिचय देना चाहता था। मैं इतना भी आपसे बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा, ये एक बिल्कुल नया प्रयास है। अभी तक हम लोग अपनी कोशिशों से, अपनी समझ से, अपने अनुभव से इसके निर्माण को हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व से भी हमको ये आदेश मिला है कि, और हमारा भी ये है कि इसको हम एकदम राष्ट्रव्यापी ना करके जहां जहां हम अपने पैर पसार कर सकते हैं, जहां जहां हमको लोग इसमें रुचिपूर्ण मिलेंगे, धीरे धीरे संगठन का हम विस्तार। जरूरी नहीं है कि इसमें वही लोग आए जो कांग्रेसी हैं या कांग्रेस की नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रगतिशील विचारों के हों। और हमने ये माना है कि 3 या 2 मान लीजिए मुख्य धाराओं के अंदर ये लोग विश्वास रखें कि आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य थे, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, देश की रचना के, उसमें इन लोगों का विश्वास हो और संविधान के मूल्यों में इनका विश्वास हो। और वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जुलाई को उत्तराखंड का जो दौरा है वो प्रस्तावित है। देहरादून में वो छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे और कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस नेता संजय पालीवाल और विधायक राजवीर चौहान ने कहा कि राहुल गांधी का यह संवाद युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता भी शिरकत करेंगे। जी ने पूरे देश में छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम लॉन्च किया और उसमें सबसे पहले उन्होंने छात्रों से संवाद करने का काम कोटा में किया, कोटा के बाद लखनऊ में किया, अब उत्तराखंड में आ रहे हैं। 17 तारीख को हजारों की संख्या में छात्रों के साथ वो परेड ग्राउंड में शायद संवाद करेंगे। संभावित परेड ग्राउंड में संवाद कार्यक्रम है शाम को 5 या 6 बजे। मुझे उम्मीद है कि राहुल जी ने जिस तरह से छात्रों को जगाने का काम किया, उनके भविष्य जो ये सरकार पेपर लीक कर करके उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को बचाने का काम कर रहे हैं। जो छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षाएं देता है और वो परीक्षाएं पेपर लीक कर दिया जाता है और कई वर्षों से छात्र उन पेपरों को दे नहीं पा रहा, उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, छात्रों के साथ भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों ने पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम लॉन्च करा, उसी के तहत 17 तारीख को देहरादून में भी छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं, जिसके मध्य है। देखिए, राहुल गांधी जी 17 तारीख को जो देहरादून में आ रहे हैं, इससे पहले भी पिछले महीने उनका एक प्रस्तावित कार्यक्रम था और उसमें वो पहुंचे भी, किसी कारणवश उनका हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाया मौसम खराब होने के कारण। उनके मन में वो टीस है कि मैं उत्तराखंड से बीच में वापस हुआ, मुझे पुणे जल्द जाना चाहिए, तो उसी कड़ी में वो आ रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने, उनमें जोश भरने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये स्पष्ट हो रहा है भाजपा के लोग इस समय जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, आज कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर, कांग्रेस के काम को लेकर, कांग्रेस के पुराने विचारधारा को लेकर जिस तरह से परेशान है। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आने से हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग की जो टीमें हैं मौके पर पहुंची हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को बहाल करने का काम युद्धस्तर पर हो रहा है। अधिकारियों ने यात्रियों से मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतने, प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। रुद्रप्रयाग में अभी ये सिरोबगढ़ वाले क्षेत्र में ही ब्लॉक है जिसको खुलाया जाने की कोशिश की जा रही है और एक जेसीबी अभी वर्तमान में लगी हुई है, दूसरी जेसीबी को बुलाया गया है जो बड़ा हाइड्रा है जो इसमें काम करेगा, तो जल्दी खुल जाएगा। और उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बीच जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सियाना चट्टी के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है और राहत एवं पुनर्बहाली कार्यों का खुद जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जल्द बहाल करने के वैकल्पिक मार्ग का निर्माण युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौके पर सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कह दिया है। उन्होंने एनएच के अधिकारियों को यमुना नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज का काम 1 सप्ताह के भीतर कंप्लीट करने के सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
छैना चक्की में विजिट करी गई और जो छैना चक्की हमारा जहाँ खड़े हैं इससे 500 मीटर दूर जो स्लाइड हुआ है परसों शाम को, उसकी वजह से लगभग 400 मीटर एरिया हमारा रोड अफेक्ट हुआ है, 50 मीटर वॉश आउट हुआ है और बाकी अफेक्ट हुआ है काफ़ी, क्योंकि वाटरशेड एरिया होने की वजह से काफ़ी नमी वाले हैं। तो NH की टीम काम कर रही है और लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा इसको रास्ते से सही होने में। लेकिन हमने बाईपास परसों से ही हमने एक पैदल रास्ता चालू कर दिया था जिसके थ्रू यात्री अभी भी जा रहे हैं, मौके पर भी जा रहे हैं और ट्रांसशिपमेंट के थ्रू यात्रा सुचारू है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली में स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। मामला शिवालिक नगर क्षेत्र का है, जहां पर बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया था। इसके बाद विभाग की शिकायत पर कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे, कार्रवाई वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगा दिया कि लोगों की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जाने और विरोध करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। ये उस आजादी के परवाने शहीद भगत सिंह, शिवराम और राजगुरु का कथन था जो हंसते हंसते फांसी पर देश की आजादी के लिए चढ़ गए थे। आज उसी प्रण को लेकर हम भी सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ, ये जो जबरदस्ती घरों में घुसकर लोगों के सोते हुए व्यापारियों की परिस्थिति के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर, सोते हुए महिलाओं के ऊपर जिस तरह से उनके घर में घुसकर मीटर तोड़ने का प्रयास किया गया है, ये साफ साफ बाबा साहब के कानून का उल्लंघन है। जब लोकसभा के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि ये कानून आपको बाध्य नहीं करता है कि आप स्मार्ट मीटर लगाओ, तो आप ये जबरदस्ती क्यों उनके बिना पूछे उनके ऊपर लगा रहे हैं। इसी का विरोध करने गए थे, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और वहीं काशीपुर में हाईवे पर स्टंटबाजी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जसपुर काशीपुर हाईवे पर थार और स्कॉर्पियो वाहनों के काफिले में हुड़दंग मचाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो के आधार पर वाहनों चालकों की पहचान कर सभी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है। चालकों को कोतवाली बुलाया गया। पूछताछ के बाद उनसे भविष्य में ऐसी लापरवाही न करने का रिटर्न माफीनामा ये लिया गया है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई भी ये हुई है। पुलिस ने ये चेतावनी दी कि हाईवे पर स्टंटबाजी, रेसिंग या फिर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई रहेगी। इस संबंध में भी चौकी इंचार्ज कुंडेश्वरी को निर्देशित किया गया है कि वो इस वीडियो में जो युवक दिख रहे हैं पीटते हुए और जो पीड़ित युवक दिख रहा है उनके बारे में जानकारी जुटाएं। ये कुंडेश्वरी क्षेत्र का होना संभाव्य है। इसी आधार पर उनको, उन लड़कों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं और उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई करने के भी निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों रीता मिसल और दिनेश कुमार असवाल ने देहरादून में ज्योतिष मठ मुंधसाव में चल रहे पुनर्वास और साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की है, जो भूधसाव चल रहा है। अधिकारियों की समयबद्ध, गुणवत्तापूर्वक और पारदर्शी तरीके से काम पूरा करने के निर्देश उनको दिए गए और मीटिंग में मुआवजा वितरण, आजीविका, आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम और स्थानीय सहभागिता पर भी पूरा फोकस किया गया। भारत सरकार द्वारा एनडीएमए को और राज्यों को जो धनराशि दी गई है निर्माण कार्यों के लिए, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी समीक्षा प्रारंभ की गई है। तो उसकी तैयारी बैठक कल एनडीएमए के द्वारा की गई है हमारे साथ में, उत्तराखंड के साथ में। इसमें जोशीमठ के लिए जो हमको धनराशि मिली थी, जो स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसके सापेक्ष 291 करोड़ रुपए हमको मिले थे, जिसमें टो प्रोटेक्शन वर्क था, स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क था, ड्रेनेज सिस्टम पे काम करना था और सीवरेज सिस्टम पे एसटीपी बनाने पे काम करना था। उन चारों के बारे में डिटेल में समीक्षा की है। हमने अपनी प्रगति बताई है। लगभग जो धनराशि प्राप्त हुई है लगभग 71% के आसपास हम लोगों ने खर्चा कर लिया है उसका। और रामनगर की घास मंडी में 2 दर्जन से अधिक दुकानदारों ने नगर पालिका पहुंचकर बढ़ाए गए दुकान किराए का विरोध किया है। दुकानदारों ने अधिशासी अधिकारी जो हैं आलोक उनियाल को बकायदा ज्ञापन दिया है और किराया कम करने का और दुकानों का मालिकाना हक देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इन्होंने कहा कि किराया शासन के निर्देश पर बढ़ाया गया है, जबकि मालिकाना हक का प्रस्ताव आगामी बोर्ड की मीटिंग में रखा जाएगा। मामला यहाँ से वो पहले तो फ्री होल्ड वाला मसला था, इन्होंने हमने नाम से रजिस्ट्री नहीं करी है
और उल्टा जो है इन्होंने हमारे किराए बढ़ाने वाली वो कर रखी है इन्होंने कि 10 गुना किराया जो है बढ़ेगा घर की। तो हम लोग इतने उस लायक तो है नहीं कि क्या नाम यार हम इतने किराए बढ़ाते रहेंगे। कल को फिर ये कहेंगे अगले साल फिर बढ़ाओ, ऐसे करते रहेंगे, ऐसे तो हमारा शोषण हो जाएगा। हम तो कोर्ट जाएंगे अपने पक्ष में, जो अपनी होल्ड के पक्ष में। मालिकाना आज हमें एक जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उस के संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो दुकानों में जो किराए का जो मुद्दा है वह हमें शासन से प्राप्त दिशा निर्देश ये इस तरीके से प्राप्त हैं कि हम लोगों को जो है अपने जो स्वयं के जो हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उसमें हमें बढ़ोतरी करनी है, तभी हमारी आगे की जो ग्रांट्स हैं वो कंटिन्यू रह पाएंगी। वर्तमान में जो किराया था वो 5 रुपये एवं 8 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सन 1990 से ये चला हुआ आ रहा था। तो उसमें बोर्ड के द्वारा डिसीजन लेते हुए इनके किरायों में वृद्धि की गई है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल रेट्स के हिसाब से ही की गई है। 600 रुपये और 1000 रुपये तक की इनके मासिक किराए बनाए गए हैं। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग टीम ने 23 वन अपराधों में वांछित मोस्ट वांटेड वन अपराधी लखविंदर को गिरफ्तार किया है। आरोपी आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन की नियत से 2 और आरे लेकर वो घुसा था और तभी वन विभाग ने उसे दबोच लिया है। लखविंदर पर सागौन, शीशम और खैर की अवैध लकड़ी की कटाई, साथ ही तस्करी और 23 मुकदमे दर्ज हैं। वन विभाग अब उसके नेटवर्क की जांच कर रहा है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई में यह तैयारी अब इसकी की जा रही है। इस समय प्रभागी वनाधिकारी तराई पश्चिमी प्रकाश आर्या जी और उप प्रभागी वनाधिकारी श्री किरण शाह जी के निर्देशन में एक अभियान जो है तराई पश्चिमी वन प्रभाग में हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे वन अपराध में जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, वांछित अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है। उसमें आज जो है उक्त अपराधी जो लखविंदर सिंह लक्खू है, इसकी काफ़ी समय से विभाग को तलाश थी। ये करीब 2 दर्जन मामलों में 5 साल के अंतर्गत 2 दर्जन मामलों में ये अभियुक्त है। इसे आज गिरफ्तार जो है हमारी जुड़का और गुलजारपुर की संयुक्त टीम द्वारा इसको जो है गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।